वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज दोस्तों, आज मैं एक कानून जो हमारे भारत में पास हुआ है, हिट एंड रन लॉ, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हिट एंड रन कानून में क्या क्या बदला है वो मैं बताती हूँ। इसके लिए हमारे यहाँ ड्राइवर सब स्ट्राइक पे, हड़ताल पे आ गए हैं। कोई ट्रक अभी नहीं चला रहे हैं, जगह जगह जाम हो रहा है। कारण है सब ड्राइवर जो है सड़क पर उतर गए हैं। हिट एंड रन में क्या होता है, तेज और लापरवाही से जो गाड़ी तेज चलाते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति का संपत्ति का नुकसान या भाग जाना, पहुंचाना और फिर भाग जाना। जैसे किसी को धक्का मार दिया, किसी को घायल कर दिया या किसी का जान मार दिया, फिर गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिससे ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख का उसके ऊपर जुर्माना है। हिट एंड रन का नियम जो है, इस पर ड्राइवर लोग बवाल कर रहा है। आईपीसी के हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने से 2 साल से 10 साल तक का प्रावधान है, सजा की प्रावधान है। एक्चुअली बहुत एक्सीडेंट होता था, तो इसीलिए सरकार ने ये कानून लेके आया, जिससे कि ड्राइवर डर जाए और बहुत सलीके से गाड़ी चलाए। केंद्र सरकार ने नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा है। संशोधन में देश भर में चक्का जाम का विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं जा रहा है। सारा जो है पेट्रोल पंप, सब जो गाड़ी जाती है, टैंकर, सबके हड़ताल में शामिल हो गया, जिससे कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं जा रहा है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतार लगी हुई है। सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं न्यूज में सुन रही थी, 1.5 घंटा से लाइन में लगने के बाद पता चला कि वहाँ लास्ट में कि पेट्रोल ही खत्म है। तो बहुत मुश्किल है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाई और हड़ताल के बारे में सरकार से बात करने का इन लोगों ने कोशिश किया। ये बात सही है कि क्या बोलते हैं, हिट एंड रन जो है एक कानून तो है, लेकिन 10 साल का जो सजा का प्रावधान है, वो उसमें थोड़ा नरमी लाने की जरूरत है। और अभी जो है, अभी तो आप देखिए हर जगह चौराहे पर या हाईवे पर पूरा ड्राइवर है ना, ट्रक खड़ा करके सब जमीन में बैठ के शांति से, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा, पुलिस भी है वहाँ पर, शांति से सब अपना हड़ताल कर रहा है कि ये कानून वापस लें। क्योंकि ड्राइवर का कहना है कि अगर कोई नहीं मारना, जान के मारना नहीं चाहता है किसी को, अगर लग जाता है और 10 साल की सजा हो जाती है, तो उसके परिवार को कौन देखेगा। और 7 लाख रुपया जो जुर्माना है, 7 लाख जुर्माना अगर मेरे पास रहता, तो मैं अपना बिजनेस नहीं करता, गाड़ी ड्राइवरी क्यों करता, ड्राइवर क्यों बनता। उसका भी कहने का सही है। तो ड्राइवर जो है सब एकजुट पर है कि छोड़ देंगे, मैं नौकरी ही नहीं करूंगा ड्राइवर का। तो अभी देखिए क्या होता है। कानून का विरोध बस, ट्रक, टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में बस स्टैंड पर ड्राइवरों ने अपनी बसें खड़ी कर दी, तो वहीं हाईवे पर ट्रक के पहिए थमे नजर आए। बसें नहीं चलने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भराने वाहनों की कतारें नजर आ रही हैं। कानपुर देहात में भी इटावा, कानपुर और कानपुर झांसी हाईवे पर हजारों ट्रक और बस चालकों ने गाड़ियां खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के समझाने पर भी बात नहीं मानी गई। उनका कहना है कि नया कानून ड्राइवरों के खिलाफ है। गरीब ड्राइवर लाखों का जुर्माना कहां से भरेंगे। ये कानून में बदलाव होना चाहिए और ये ड्राइवर के ऊपर जो है इसकी मतलब ये 7 लाख पेनल्टी वगैरह जो रखी है इन्होंने, ये नहीं होनी चाहिए और ड्राइवर की जमानत हाथ होनी चाहिए। ड्राइवर कोई जानबूझ के ये नहीं करता है
और अगर ये करेंगे तो बहुत ड्राइवर आंदोलन करेंगे। जैसे हम भी उनके साथ में हैं, ड्राइवर भाइयों के साथ में हैं। और ये गलत है और इनको सोचना चाहिए कि भाई आगे के लिए ये हटाएं। और ड्राइवर क्या करता है वो सबको मालूम है। हम सुबह से अभी तक भूखे हैं। क्या नाम है भाई? आप ट्रक ड्राइवर हैं, पूरा हाईवे जाम कर दिया गया है ना? क्या वजह है, क्यों जाम कर रहे हैं? वजह ये है कि जुर्माना लगा रहे हैं 7 लाख रुपए, 10 साल की सजा है। जैसे ड्राइवर रोड पे चलता है तो एक्सीडेंट तो होते ही इतनी गाड़ी है, होने के बाद में जब ड्राइवर भागता है तो उस पर जुर्माना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? जो जाम है, जो पूरा चक्का जाम किया जा रहा, क्यों? मतलब चक्का जाम कर रहे हैं हम, पुलिस नहीं करने दे रही है। अच्छा, सरकार की पुलिस है, सरकार उनकी है। नुकसान क्या है इस कानून को लागू करने से? क्या नुकसान है, ड्राइवर इतना ही पैसे वाला होगा तो मजदूरी क्यों करेगा? मौके पर मौजूद नमस्कार, मेरा नाम है सोना सिंह और भारत के आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है और अगले कुछ महीनों में लागू भी हो जाएगा। ये जो है हिट एंड रन कानून जो है वो जो है भारतीय दंड संहिता के नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसके तहत धाराएं बदल गई है और कई कानून की परिभाषा पहले से अलग है। यही नहीं, कई मामलों में सजा से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान में बदलाव आया है। इन्हीं में से एक कानून हिट एंड रन का है जिस पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हर साल करीब 50,000 लोग सड़क पर हुए हादसों और समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण मारे जाते हैं। हर साल 50,000 आदमी सड़क पर दुर्घटना के कारण मारे जाते हैं और समय पर और उनको धक्का देके चला जाता है। तो अभी क्या है कि अगर आपने एक्सीडेंट किया और धक्का दिया, फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया अगर मरीज को, तो आपके सजा में थोड़ा माफी हो सकता है। तो ये भी प्रावधान है। तो इस तरह करके 50,000 आदमी सड़क हादसा में मरता है। इसीलिए ये कानून लाने की जरूरत पड़ी सरकार को। समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता, मार के चला जाता है, रोड पे बहुत का बहते रहता है, खून बह रहा है, हाथ जो कि समय से हॉस्पिटल जाने से हो सकता है उनका जान बच जाता। सभी टैक्सी, ट्रक, टैक्सी, बस चालक सभी आंदोलन पर उतर गए। यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में इनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हिट एंड रन के खिलाफ वो जो कानून बना है, बसों और ट्रकों का चक्का जाम है। पेट्रोल तक की किल्लत हो गई है क्योंकि टैंकर नहीं जा पा रहा है पेट्रोल पंप के पास। तो एमपी में तो बहुत ही बुरा स्थिति है। और इस प्रावधान में जिनके देश भर में गाड़ी वाले के होश उड़ जाएंगे, आंदोलन पर उतर गए सभी। इस तरह करके दरअसल हिट एंड कानून में नई बनी भारत न्याय संहिता के सेक्शन 104 के समाहित किया गया, जिसके अनुसार यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते यदि किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सजा होगी। जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 104A जिसका जिक्र किया गया है, 104B साफ लिखा है कि यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से वाहन समेत भाग निकलता है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी। टक्कर मार के भागने से 10 साल की, और टक्कर मार के अगर मौत हो जाती है तो 7 साल की। इसमें लिखा है यदि हादसे के बाद चालक घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की कैद होगी, फाइन भी देना पड़ेगा। इसी प्रावधान को लेकर ड्राइवरों में उबाल है।
फिलहाल बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रक ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। सभी में सभी गाड़ी वाला आके आंदोलन कर रहा है, लेकिन इन सभी पर लागू होगा जैसे ऐसे में निजी वाहन चालकों के लिए यह कानून चिंता का मसला है। जो अपना गाड़ी है उससे भी अगर किसी का टक्कर तो लगता ही है ना, तो ऐसे आने वाले हिट एंड रन को लेकर चल रहा आंदोलन बढ़ सकता है। मतलब नॉर्मल आदमी भी हो सकता है रोड पे निकल जाए। कानून के जानकारों का कहना है कि हिट एंड रन को लेकर नए सख्त प्रावधान एक चुनौती बढ़ा सकते हैं। अधिक संख्या में ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद है। उनका ये कहना है कि आज ये हड़ताल का दूसरा दिन है और इनकी यही मांग है कि हिट एंड रन को लेकर जो कानून लगाया गया है उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर किस तरीके से 7 लाख का जुर्माना भर सकता है और जो सजा जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें पूरे राज्य भर में ये देखा गया है, लेकिन मुंबई शहर में इसका जो असर है भारी नजर आ रहा है। इस मौके पर मुंबई पुलिस यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन से अनुरोध है कि दिखाएं कि मुंबई पुलिस यहाँ पे सभी ट्रक ड्राइवर से बात करने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल पंप में मुंबई शहर में 50% ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल नहीं पहुंचा है। आज किसी कारण से पेट्रोल और डीजल मुंबई शहर के 50% पेट्रोल डीजल नहीं पहुंचा है और इसी वजह से सभी ट्रक ड्राइवर्स आज हड़ताल पे हैं। 1500 से अधिक गाड़ियां जो है जो कि पेट्रोल और डीजल सप्लाई करती हैं वो पहुंची नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स है मौजूद है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और सभी एक साथ यहाँ पे जुटे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे एक साथ। अरे मैडम जी, जो प्रशासन आज कानून लगा दी, हमारे लोग को तकलीफ हो रहा है, हमारे बच्चे लोग को तकलीफ होगा। जैसे सामने से लगाएंगे तो एकता नहीं होगी तो हम लोग को पाछे जाके आज मजबूरी बहुत बड़ी पड़ जाएगी। जी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सभी ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें बिठाया जा रहा है। और सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे पुलिस भी आपको समझाने की कोशिश कर रही है? नहीं, बराबर पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देखिए हम जो हिट एंड रन का जो ये लगा हुआ है, हम चाहते हैं वापस हो, क्योंकि ड्राइवर इतनी भारी मात्रा में पैसा नहीं जमा कर पाएगा और ना ही ये इतने 10 साल की सजा झेल पाएगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। हम 5,000 10,000 पे नौकरी करने वाले हैं। अगर हमें 10 साल के लिए अंदर डाल दिया जाता है, गलती से एक्सीडेंट गलती से होता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है। अगर हो जाता है, बाई चांस हमसे हो जाता है, तो 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना हम नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे सर कितने ड्राइवर्स मौजूद हैं? आज मुंबई में क्या इसका असर पड़ा? मुंबई में बहुत असर पड़ने वाला, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से हमारे जितने ड्राइवर हैं कोई डीजल पेट्रोल नहीं भरेंगे। कम से कम यहाँ से होंगे हमारे 1000 ड्राइवर होंगे। गाड़ियाँ 1000-1500 की लगभग गाड़ियाँ यहाँ पे, हम कोई डीजल पेट्रोल यहाँ नहीं भरेंगे। केवल मुंबई में है कि पूरे राज्य भर में? अलग पूरे इंडिया में है, उत्तर प्रदेश, अन्य कई राज्य में, हर जगह है। मुंबई में हम ये अपना हमारा जो डिपो है डीजल पेट्रोल का, यहाँ हम लोग संभाल रहे हैं भाई कि हमारा कोई ड्राइवर चाबी नहीं लगाएगा गाड़ी में, हम डीजल पेट्रोल नहीं भरेंगे जी। इसे लेकर मुंबई पुलिस क्या बंदोबस्त कर रही है, क्या कुछ आपको बताया जा रहा है? पुलिस हमारे साथ है, बोल रही शांति से आप प्रदर्शन कीजिए, कोई हल्ला गुल्ला मत कीजिए, और उसी तरीके से हम करेंगे। हमें हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करना है, ना तोड़ फोड़ करना है। हम अपने अधिकार के लिए अपना चाबी रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमें तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं और पसंद। ऐसे कितने दिनों तक आपको जो है ये करना है? जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। हम 15 दिन 20 दिन जब तक ये नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे अड़े रहेंगे। इसमें जो ऑयल कंपनीज हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती रहेगी। ऑयल कंपनीज आपको क्या कह रहे हैं? जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है उनका क्या कहना है? उनका कहना है भाई, हमारा जो ये पेट्रोल डीलर है, डीजल डीलर है, बोलते हैं हमारी गाड़ी छोड़ो। हम बोले भैया आप अगर अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं ले जाओ, हमारे ड्राइवर आपके गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, हमारे ड्राइवर नहीं चढ़ेंगे। आप ले जा सकते हो, बिना लाइसेंस वाला कोई भी बंदा आके ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं जी। हमारा नाम शशि सिंह है जी। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, हम ड्राइवर हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के आजादपुर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट करने की, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरा मुद्दा क्या है। मैडम, ऐसा है कि काला कानून जो कि चालू हुआ है अभी ड्राइवरों के लिए, वो बहुत बड़ी एक मानी जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 7 साल कौन जेल काटेगा? अगर 7 साल ड्राइवर जेल काटेगा तो उसके घर वालों को कौन जिम्मेदार होता है? उसके पीठ पीछे कौन देखेगा? कोई किसी को जानबूझ के मारने के लिए तैयार नहीं होता मैडम।
सबसे बड़ी बात कि कौन रोड पे चलते समय किसी को सोचेगा कि सामने वाले को हम एक्सीडेंट करके मार दें। कोई ऐसा नहीं चाहता। ड्राइवर से जो होता है गलती से होता है, लेकिन ये सरकार ऐसा समझती है कि कोई भी जानबूझ के किसी को नहीं मारना चाहता, गलती से होता है। जो कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें कोई ये तो है नहीं कि बैठ के कोई जानबूझ के किसी को मारना चाहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 लाख रुपए ड्राइवर कहाँ से लेके आएगा? 7 लाख। इसका कारण एक ये भी है कि जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें यदि ऐसा हो कि ड्राइवर ही जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचा दे तो जान बचने की गुंजाइश रहती है। उसमें देखिए सारी बात यह है कि ड्राइवर को तो पब्लिक छोड़ दे रोड पे, सबसे बड़ी बात है। तब ड्राइवर ले जाने लायक है। उसको तो जानबूझ के अगर किसी कार में लग जाते, कार वाला घुस के, जो कि वीडियो आप पहले भी वायरल हो चुकी है नेट पे, आप देखेंगे कि ड्राइवर को गाड़ी में घुस के आदमी पब्लिक मारती है। उसका जिम्मेदार कौन होता है? सरकार बताए, इस चीज का जवाब दे किसी को। किसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर को गाड़ी के अंदर घुस के पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ड्राइवर कल को मर जाता रोड पे, पब्लिक मारती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? पब्लिक के ऊपर कोई केस बनेगा? आप बताइए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला क्या है ड्राइवर्स का? ये जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है, इस पर आगे क्या इस तरीके की स्ट्राइक, नाराजगी? हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे ऐसे। 10 साल कौन सजा काटेगा? 10 साल सजाएं काटना पड़ेगा, 7 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। हम लोग इसलिए, इससे बड़े हम लोग घर जा रहा हूँ। हम लोग गाड़ी नहीं चलाना है हम लोग को। 7 लाख रुपए अगर हमारे पास हो तो हम 7 लाख रुपए में तो अच्छा खासा बिजनेस कर लेंगे। क्यों जाएंगे? यहाँ किस्त तो नहीं है, तो ये नहीं है। बड़े 82,000 94,000 के चलाने हो रही है। अभी मेरे फोन में भी फोटो है, 94,000 रुपए के चलान है। ये इतने महंगा चलान हम लोग कहाँ से भरेंगे? तो अभी जो ये स्ट्राइक्स की तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों से, तो आप लोगों का क्या यही माना जाए कि ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। चक्का जाम आंदोलन चालू रहेगा, बंद कुछ भी नहीं होगा। हम लोग खड़ी कर दिए हैं, बाकी 1 हफ्ते हो गए गाड़ी खड़े। ये देखिए, गाड़ी नहीं चलाना है। हम लोग तो गाँव चले। अब लाइसेंस हम लोग तोड़ तार दिए है। हम लोग को गाड़ी नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना गाड़ी। 5 लाख रुपए होते हैं, कौन चलाना? ये देखिए जी, काम नहीं करते क्या? 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का प्रावधान। हाँ, काम नहीं करते हम अपना। कोई भी काम कर सकते थे, गाड़ी क्यों चलाते हो? तो जो स्ट्राइक्स हैं वो जारी रहेंगी। ड्राइवर्स का ये कहना है कि यदि 7 लाख रुपए उनके पास होते ही तो वो अपना बिजनेस शुरू कर। दरअसल इसमें कहा गया, इस कानून में, हिट एंड रन में, हादसे के बाद वाहन चालक को पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी पड़ती है। यदि वह पीड़ित को मरता छोड़कर भाग जाता है तो 10 साल का। ये बात सही है कि मरता छोड़ के भाग जाता है और वो तड़पते रहता है रोड पे, फाइन लगेगा। दोहरी मुसीबत यह है, यदि हादसे के बाद ड्राइवर रुकता है तो पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बारे में विचार करता है तो भीड़ उसे पीट के मार सकती है। वो डर के मारे क्या होता है, डर के मारे भागता है। हकीकत तो यही बात है कि डर के मारे भाग जाता है। और एक्सीडेंट के समय में, एक्सीडेंट जो है, ड्राइवर से भी कई मैंने 1-2 वीडियो कवर किया है न्यूज का, तो ड्राइवर से भी पूछा गया तो कोई ड्राइवर बोला मैं जो है कोई आदमी किसी को जान के नहीं मार सकता है। वो अगर गलती से लग जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, लेकिन वहाँ पर जो क्राउड होता है, जो भीड़ होता है, बहुत गुस्से में रहता है, वो ट्रक ड्राइवर को मार देगा मारते मारते। तो इसीलिए उसी डर से वो भाग जाता है। तो ये कारण है उसका भागने का। जो प्रावधान आया है 7 लाख के जुर्माने का और 10 साल की सजा का हिट एंड रन के केसेस में, हम देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से ड्राइवर्स की तस्वीरें आ रही हैं स्ट्राइक की। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, इसका 7 साल का तो बहुत गलत जुर्माना लगाया गया। 7 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, जो कि ड्राइवर, एक साधारण से ड्राइवर कमाने वाला कहाँ से पूरी कर पाएगा। और 7 लाख रुपए उसके पास होते तो कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है। दूसरी बात, कौन रोड पे चाहेगा कि किसी दूसरे आदमी को मारना? कोई भी नहीं। जो होता है वो गलती से होता है। उसके बावजूद जो कि दूसरा इन्होंने कहा कि ड्राइवर अगर ऑन द स्पॉट उनको लेके जाता है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद उसको ले जाना चाहेगा अस्पताल, तो पब्लिक उसको पहले ही नहीं छोड़ेगी। तो अस्पताल जाने का तो बहुत दूर की चीज है। और भाग जाता है, उसको फिर जुर्माना भी तगड़ा और उसके बाद जेल भी काटनी पड़ेगी। फिर उसके परिवार को, उसके बाद उसके परिवार को कौन देखेगा, ये बताइए? उसको परिवार को भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। सरकार को उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। खाली ये लगा दिया कि गाड़ी चलाना एक जुर्म हो चुका है।
जो कि आज एक तरीके से ये हो गया कि जुर्म हो गया ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना। सबसे बड़ा जुर्म है कि गाड़ी आपने स्टीयरिंग ले लिया और जुर्म कर दिया आपने। कौन चाहेगा कि मैं किसी के दूसरे परिवार को उजाड़ना, कोई भी नहीं चाहता ऐसा। हालांकि यही मतलब कारण इसका यही है कि अगर हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं उसमें यदि घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल अगर ड्राइवर ही पहुंचा दे, क्योंकि वही ऑन स्पॉट होता है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर ले जाना चाहेगा, बिल्कुल ले जाना चाहेगा। कौन किसको चाहेगा कि ज्यादा चोट है। अगर पब्लिक ही उसके बाद पब्लिक ही ड्राइवर को मारेगी, उसके बाद ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अभी ये जो प्रावधान हिट एंड रन में जो इतना ज़्यादा 7 लाख का है, तो उसमें कोई ड्राइवर कहता है अगर 7 लाख मेरे पास रहता तो गाड़ी तो मैं नहीं चलाता, ड्राइवर तो नहीं बनता। तो इतना ज़्यादा मोटा रकम ड्राइवर नहीं दे सकता है। वो रोज कमाने, हर महीने वह कमाने खाने वाला, परिवार चलाने वाला। दूसरा बात है 10 साल की सज़ा, तो वो सज़ा भी है। ड्राइवर बोल रहा था कि मेरे परिवार को कौन देखेगा अगर 10 साल का सज़ा दे देगा तो अभी देखिए। और प्राइवेट गाड़ी वाला का भी ऐसा हादसा होता है, तो अभी इन सब में बहुत कड़ा है इसको प्रावधान। ये कानून हिट एंड रन का वो सभी गाड़ी में लागू होगा, प्राइवेट गाड़ी में भी लागू होगा। तो हो सकता है सबको इसमें आपत्ति हो, तो देखिए क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, जो कि करंट टॉपिक पर मैंने बनाया है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।